हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं गोपालगंज में हूँ और मेरे साथ देसी बिहार के पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव मौजूद हैं। और जैसा कि आप लोग अभी जान भी रहे होंगे कि फेमस जो वायरल बॉय सोनू था, उसको लेकर बहुत ज़्यादा अभी पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में चर्चा में ये बात रही है सोनू के बारे में। तो सोनू को बहुत सारे इन्विटेशन भी मिले थे कि आप आइए और हमारे यहाँ एडमिशन कराइए, या मैं आपका एडमिशन करा दे रहा हूँ, जो भी शुल्क होगा मैं दूंगा। तो फिलहाल जैसा मुझे पता चला है कि उनके जो चाचा जी थे, उन्होंने कोटा में एलन एकेडमी में एडमिशन करा दिया है। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, जो देसी बिहार के पत्रकार हैं, तो ये सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं, आप बताइए। देखिए श्रेयस, जिस तरह से पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और जिस तरह से लगातार हम सोनू का प्रकरण देख रहे थे, सोनू के प्रकरण को इसलिए देख रहे थे क्योंकि सोनू जाकर मुख्यमंत्री से एक गुहार लगाता है। और हमने भी कवर किया था, हम भी जाके बातचीत उससे किए थे जब हमें लगा कि आखिरकार सोनू के पास इतना ज़्यादा ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद भी सोनू अगर एडमिशन नहीं ले रहा है तो एक बार चलना चाहिए, एक बार बात करना चाहिए। क्योंकि देसी बिहार को कभी भी ये नहीं लगा कि एक सिर्फ सोनू है। लाखों सोनू की बातचीत हम लोग लगातार करते रहे हैं कि लाखों सोनू है बिहार में जो कि पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो सोनू एक उम्मीद की किरण हमें दिखा कि सोनू ने सवाल पूछा है, तो हो सकता है कि सरकारी व्यवस्थाओं में बेहतरीन तरीके से बदलाव लाने के लिए सरकार कुछ करेगी, लेकिन वो नहीं दिखा। उसके अलावा सब कुछ दिखा। सोनू का फेमस होना, सोनू के नाम का चर्चा होना, सोनू को अलग अलग जगह से ऑफर आना, सोनू का अलग अलग चीज़ों पे विचार विमर्श करने की बात कहना, तमाम चीज़ें सामने आई। पत्रकारों का उसके ऊपर टूट पड़ना, उसके बाद से टीवी पर बैठ के आधे घंटे डिबेट करना, ये सब कुछ देखने के लिए मिला। लेकिन एक चीज़ देखने के लिए नहीं मिला, वो क्या था कि सरकारी व्यवस्थाओं को ठीक कैसे किया जाए, इस पे चर्चा होना। तो सोनू ने एलन एकेडमी में एडमिशन ले लिया है। उसने ये कहा कि चाचा ने एडमिशन कराया है। हालांकि जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि एलन एकेडमी ने उसके पूरे खर्च को ये कहा है कि हम जब तक ये ऑफिसर नहीं बन जाता है तब तक उसके पूरे खर्च को हम खुद उठाएंगे। यानी कि उसकी पढ़ाई की बातचीत हो, उसकी खान पान की बातचीत हो, उसके ड्रेसेस की बातचीत हो, वो तमाम चीज़ों का खर्च एलन एकेडमी उठाएगा। एलन एकेडमी के जो संस्थापक है वो उठाएंगे। और वहाँ चाचा मौजूद थे। चाचा को लेके भी काफ़ी चर्चाएं थी कि चाचा अब राजनीति कर रहे हैं। वही चाचा जो उसको देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि सोनू बार बार जिक्र करता है कि चाचा के पास करोड़ों की संपत्ति है, उससे हमें क्या मतलब है क्योंकि हम तो गरीब हैं। चाचा उससे हमारी उतनी बनती नहीं है कि चाचा हमें पढ़ाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे, भले उनके पास करोड़ों की संपत्ति है तो क्या। वही चाचा लगातार उसको विजिट करवाते हैं, देहरादून भी लेके जाते हैं, कोटा भी लेके जाते हैं, कोटा में एडमिशन भी करवाते हैं। इस बात की भी चर्चा होती है कि चाचा ने एडमिशन करवाया। और उसके बाद से इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वही चाचा कैसे इतना ज़्यादा उसको लेके ज़्यादा प्यार दिखाने लगे। लेकिन उन सबसे परे अगर देखा जाए तो सोनू का एडमिशन हो गया। ये खुशी की बात है कि बिहार का एक बच्चा अब बेहतर राह पे जाएगा और वो हो सकता है कि ऑफिसर बन जाए, क्योंकि जिस तरह से उसके टैलेंट की भी चर्चा होती है, जिस तरह से वो बातचीत करता है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भविष्य में कुछ बेहतर करेगा। लेकिन पढ़ाई के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो कितना बेहतर कर पाएगा वो तो अब धीरे धीरे, जब एलन इंस्टीट्यूट अब एकेडमी में एडमिशन हुआ है, वहाँ पे परीक्षाएं होंगी, उसके बाद से वहाँ कैसे कैसे बेहतर करता है कि नहीं करता है, ये उस समय देखना होगा। लेकिन हाँ, एलन एकेडमी में सोनू का एडमिशन हो गया। लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते लगातार बातचीत करते रहता हूं उन तमाम छात्राओं के बारे में, छात्रों के बारे में, जो बिहार में सरकारी कुव्यवस्थाओं से रोजाना जूझ रहा है। और आज भी हमारे लिए ये मुद्दा है कि ठीक है, एक सोनू तो चला गया, लेकिन उन लाखों बच्चों का क्या, जो लाखों बच्चे आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और उनके भविष्य को अंधकार में लेके जाया जा रहा है। क्योंकि हर लड़के को आप एलन एकेडमी लेके गोद नहीं ले सकता है। सोनू सुधा के हर बच्चे को नहीं कह सकते कि हम तुमको गोद ले लेते हैं। हर बच्चे के घर में जाके पप्पू यादव 50,000 रुपए नहीं दे सकते हैं। हर बच्चे को आर.के. सिन्हा बुला के नहीं कहेंगे कि बाबू आओ तुमको हम अपने स्कूल में डाल देते हैं। तो उन तमाम बच्चों के लिए सवाल है कि आखिरकार उन बच्चों का क्या होगा जो आज भी लाखों की संख्या में है और वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, और सरकारी स्कूल की व्यवस्था आज भी कुव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है।
उस पे चर्चा नहीं हो रही है, उस पे चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल। लोगों ने ये भी कहा है कि सोनू जो एक बच्चा है वो 6 क्लास में पढ़ता है, ठीक है, और वो क्षमता रखता है कि अपने जूनियर्स क्लास को पढ़ा सकता है, ठीक है। तो बस इसी के समानांतर एक और बच्चा है जो अभी वायरल हो रहा है धीरे धीरे, उसका नाम हर्ष है। वो 8 क्लास के बच्चे तक को पढ़ाता है और वो भी निःशुल्क पढ़ाता है, या 50 रुपये 100 रुपये वो लेता है, जैसा मैंने देखा। तो आपको क्या लगता है इन दोनों के कंपैरिजन में आपको कौन सा बेटर स्टूडेंट लग रहा है? अगर भविष्य उसका देखा जाए तो किस बच्चे को भविष्य उज्ज्वल आप समझिएगा? एक कॉम्पिटिटिव नहीं कहेंगे, हर बच्चा अपने अपने लेवल पे करता है, लेकिन ये भी जो बच्चा दिख रहा है वो भी एक बेहतरीन दिखा रहा है कि देखिए हम फ्री, एक तो सोनू चलिए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक है, इसके लिए पैसा लेता था वो, और लेकिन ये जो बच्चा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है। सोचिए कि क्लास 6 में पढ़ने वाला बच्चा इस तरह से सामाजिक चीज़ों के लिए प्रेरित है कि वो कई बच्चों को फ्री में पढ़ाता है। तो वो कहीं ना कहीं एक चीज दर्शाता है कि बिहार में कई बच्चे हैं जो बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन उनकी तस्वीर हमारे सामने नहीं है। जिस गोपालगंज की धरती पे अभी हम खड़े हैं, यहीं से एक गूगल बॉय भी निकल के सामने आ रहा है कि वो गूगल से आप कोई भी सवाल पूछ दीजिए, वो धाधड़ जवाब दे रहा है। यानी कि वो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन है। उससे अगर कोई मिल भी जाए तो वो सवाल पूछ देगा कि आखिरकार सरकारी जो व्यवस्था है उसका क्यों ऐसा हाल है, वो भी सवाल पूछ देगा। तो मैंने यही कहा कि लाखों बच्चे हैं जो हमारे नजर में नहीं है। सोनू इसलिए नजर में चढ़ जाता है कि सोनू जाके मुख्यमंत्री से सवाल कर देता है कि हाँ हमें पढ़ने की शक्ति दीजिए, इसलिए वायरल हो जाता है। लेकिन हमें एक पत्रकार के तौर पे मुझे लगता है कि मीडिया भी इस तरफ बढ़ने में शायद संकोच कर रही है, लेकिन फिर दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि जो मीडिया संस्थान, जो पत्रकार लगातार कोशिश कर रहा है कि सरकारी व्यवस्थाओं पे बातचीत करे, सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाए जिससे कि तमाम बच्चे पढ़े, उनके सामने एक क्वेश्चन मार्क आता है कि सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार जिससे पत्रकार का काम उन तमाम चीज़ों की तफ्तीश करना, मॉनिटरिंग करना या फिर उसके बारे में खुलासा करना है, फिर उसको वहां जाने से ही रोक दिया जाता है कि आप सरकारी स्कूल में जाइएगा नहीं, वो व्यवस्थाओं का जो आलम है उसको उसका पर्दाफाश होगा नहीं। जहां दिखता है सरकार को कि अब मेरे जो कारनामे है उसका पर्दाफाश हो रहा है, तो फिर वहां पे लगा देता है ठप्पा, क्या तो यहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। तो वो जो चीजें हैं उसको समझना बेहद जरूरी, लोगों को समझना बेहद जरूरी है। इसलिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में भी ये कहा कि एक सोनू तो चलिए एडमिशन हो गया, लेकिन लाखों सोनू का क्या होगा भाई? लाखों सोनू पे कब बात करेगी ये बिहार की जनता? ये बिहार की जनता कब उन मुद्दाओं को ज्यादा से ज्यादा वायरल कराएगी जिसपे कि शिक्षा अहम होता है? और शायद देखिए, अगर बिहार में जातिवाद इतना ज्यादा प्रभावी है तो नेता अगर अपने कहा इच्छा शक्ति से जातिवाद की बीज इतना बो सकते हैं, तो अगर शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहे तो इतना मुश्किल नहीं है शिक्षा को भी बढ़ावा देना। लेकिन इनको लगता है कि शिक्षा दे देंगे तो फिर मूर्ख कैसे लोग बनेंगे, फिर अगर बेस को ही मजबूत कर देंगे तो फिर बच्चों के पास वो क्षमता आ जाएगी सोचने और समझने की कि भाई देखिए हमारा अधिकार क्या है। जब आपको अधिकार समझ में आने लगेगा तो फिर सवाल पूछने लगेगा, जब सवाल पूछने लगेगा तो फिर इन नेताओं को दिक्कत होने लगेगा। सोनू के लिए बहुत अच्छी बात है कि सोनू का एडमिशन हो गया। सोनू पे चर्चा ज्यादातर, मैंने फिर भी कहा कि ज्यादातर इसलिए हो रही है क्योंकि भाई आपने उससे, हमने वायरल किया है, हम मीडिया पर्सन हो, आम जनता हो, सबने मिलकर उसको वायरल किया, उसको दिखाया, उसने जो एक मजबूती के साथ सवाल पूछे। लाखों बच्चों के लिए जो लोग बात कर रहे हैं उनको, उनके बातों को भी लेकर दबाव पड़े सरकार पर, ये बहुत जरूरी है। सुयस, तो गाइज आप लोगों ने सुना अभिषेक जी के बातों को, और जहां तक अभिषेक जी ने कहा भी कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, इस कारणवश ही सोनू का एडमिशन बाहर हुआ है, क्योंकि सोनू को भी इस चीज का पता लग चुका था कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। इस कारण से सोनू के चाचा जी हो या सोनू के परिवारजन हो, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि एडमिशन जो है वो बिहार से बाहर होना चाहिए ताकि उसे बेहतर शिक्षा मिल सके। एक सुयस और बात मैं कहूंगा जी कि बिहार में ऐसा नहीं है। देखिए, क्वालिटी ऑफ टीचर, इस पे मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह है। बिहार के टीचर बिना किसी संदेह के बेहतरीन है। बिहार के ही टीचर बनते हैं, बिहार के ही टीचर जाके दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, वो बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जब सरकारी स्कूल में टीचर्स की बात कीजिएगा तो आप जाके उनसे जब मिलिएगा ना, तो वो कहेंगे कि सर हमारे पास जो सरकार ने जो काम दिया है वो पढ़ाने को छोड़ के बाकी सब काम दे दिया है। सारे काम होने चाहिए, भले आप पढ़ाए या ना पढ़ाए,
आपको सारे काम करने हैं, जैसे कि जनगणना ब्लॉक करनी है। लेवल से हो, जनगणना हो, जब इलेक्शन आ जाए तो उस वक्त का उस काम वक्त हो, काम। बीएलओ का काम हो, वो सारे काम करने हैं। पढ़ाइए चाहे मत पढ़ाइए, उससे मतलब नहीं है। और यही सबसे ज्यादा एक कमजोर कड़ी दिखती है जब आप सरकारी स्कूल के शिक्षकों से बात कीजिए कि भैया देखिए आप पढ़ाते क्यों नहीं है, कहता है कि साहब हम करेंगे क्या, सरकार ये काम दे देती है तो पढ़ाएंगे क्या और काम क्या करेंगे हम। आधा से ज़्यादा टीचर्स के बारे में जैसा बहुत सारे चैनलों पे वीडियो भी चला है कि बहुत सारे टीचर लोग हैं जो भगत सिंह को नहीं पहचानते हैं। क्रिकेटर हो या फिर किसी भी महान हस्ती हो जो हमारे लिए दिग्गज हैं, उन्हें वो नहीं पहचानते हैं, ना नाम से पहचानते हैं ना चेहरे से पहचानते हैं। बिल्कुल। तो इस बारे में आप क्या कहिएगा कि ये शिक्षा व्यवस्था में अगर आप उन मतलब मेरे हिसाब से वो टीचर एक तरह से इलिटरेट हो गया, ठीक है, ठीक है, तो क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था इससे भी तो अच्छी नहीं हो सकती है ना? इससे भी अच्छी नहीं हो सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं हम इस विश्वास के साथ कि वहाँ पढ़ाई अच्छी होगी, और वहाँ पे 10 शिक्षक होते हैं, 10 में से 2 ऐसे शिक्षक जरूर आपको मिलेंगे जो कि बेहतरीन तरीके से पढ़ा नहीं पाते हैं। वैसे ही सरकारी स्कूल में जब जाइएगा आप, तो कुछ पहले की जो प्रक्रिया थी टीचर्स को चूज करने की, सिलेक्ट करने की, तो वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। तो उसकी वजह से जो क्वालिटी टीचर है वो नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, इसको सुधारा कैसे जा सकता है, वक्त वक्त पे मॉनिटरिंग करना, डीईओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो या फिर ब्लॉक लेवल पे जो ब्लॉक ऑफिसर होते हैं, उनका काम ही होता है कि इन चीजों का मॉनिटरिंग करना। महज कुछ परसेंटेज हैं जो ये लोग हैं जो भगत सिंह साहब को नहीं पहचान पाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं पहचान पाते हैं, तो उनकी बातों को कहां से वो जानेंगे। वो एक ऐसे पर्सनालिटी को नहीं जानते हैं जो कि इस देश में बहुत बेहतर भूमिका निभाए हैं। वैसे जो टीचर्स की संख्या है ना, वो बहुत लिटिल परसेंटेज है, और उसी लिटिल परसेंटेज के कारण पूरा लोग बदनाम होता है। और उसको कहावत भी है, कहावत भी है कि अगर टोकरी में एक आम है तो वो सारे आम को सड़ा देता है, ठीक है। सड़ा नहीं देगा लेकिन आपको महसूस कराएगा क्योंकि वो महकेगा साइड से। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज है ना कि अगर बीडीओ हो या फिर जो भी हैं, ठीक है, उनको तो ये मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए कि ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, और जो एबल नहीं है कि बड़े स्कूलों में पढ़ सके वो सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा पा सके। बिल्कुल, ये अभिषेक श्रीवास्तव सुयस नहीं कह रहे हैं, कई स्कूलों में हमने कवरेज किया है। कई स्कूल की जो टीचर मुखर होके बोलते हैं, प्रखर होके बोलते हैं कि इस स्कूल में समस्या है, वो ये कहते हैं कि कई बार हम रिटर्न में देते हैं तो अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ता है, और अधिकारी तो 3-3 साल 4 साल हो जाता है, वो आते ही नहीं है पूछने के लिए कि भाई आपको दिक्कत क्या है। अगर कोई पॉलिसी उनको बनाना होता है, यानी कि देखिए अभी बहुत सारे स्कूल में ना 6 से 8 कर दिया गया, 8 से 10th लेवल का कर दिया गया, 10th लेवल का जो था उसे इंटरमीडिएट कर दिया गया। लेकिन जो अधिकारी जिनका काम है कि ग्राउंड लेवल पे जांच करना कि आखिरकार उस स्कूल की कैपेसिटी क्या है, उन्होंने वो किया ही नहीं है। वो किया ही नहीं है, वो बैठ के ऑफिस में ही वो कह दिया कि भाई फलाने स्कूल में अब इंटरमीडिएट हो गया, यहाँ तक मैट्रिकुलेशन तक पढ़ाई होता था, यानी कि 10th तक पढ़ाई होता था, वहां अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई होगी, लिख दिया उन्होंने। अब वहां पे एडमिशन होगा, वहां पढ़ाई नहीं होगा, फिर आप गुणवत्ता की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो कुछ चंद जो टीचर्स हैं जो कि क्वालिटी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, और उनके कारण सारे शिक्षक बदनाम हो रहे हैं कि सरकारी स्कूल के सभी शिक्षक पढ़ाना नहीं जानते हैं। लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव इस बात को डंके की चोट पर पुख्ता कर सकता है कि जो सरकारी स्कूल में शिक्षक है, कई स्कूल में शिक्षक बहुत बेहतरीन है, और वो जो पढ़ाते हैं वो वाकई में अगर बच्चों को शिक्षा वाकई में मिलने लगे उस तरह से, तो बिहार की जो सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन चंद शिक्षक जो कि बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ा पाते, हो सकता है बैकडोर से आए हो या फिर कैसे आए मुझे नहीं पता है, लेकिन चंद शिक्षक के कारण कई शिक्षक बदनाम हो जाते हैं। सरकार की कई पॉलिसी है जो कि जो अच्छे शिक्षक हैं वो क्वालिटी एजुकेशन दे नहीं पाते, क्योंकि आप दूसरी चीजों में उनको उलझा कर रखिएगा तो क्वालिटी एजुकेशन दें कहां से। इस पे चर्चा करना बेहद जरूरी है। चर्चा करना लोग भूल चुके हैं। वो आम जनता हो, आम जनता को लगता है कि अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो हम सीधे उसको उठाएंगे और उसको प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे, पढ़ाई बहुत बेहतरीन होने लगेगा। लेकिन उनको ये नहीं लगता है कि हमारे ही पैसों से सरकारी स्कूल चल रहा है। सरकारी स्कूल जब हमारे पैसे से चल रहा है तो उसके बारे में चर्चा कौन करेगा? हम लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल, आप अपने बच्चे को 2 रुपए देने से पहले 10 बार पूछिएगा ये तुमको क्यों चाहिए। लेकिन सरकार उस पैसे को कहीं खर्च कर रही है, वो भी आपके पैसे को करोड़ों में, उसका सवाल आप नहीं पूछिएगा कि आखिरकार ये करोड़ रुपए कहां जा रहा है। और यहीं पे जब नाजुक कड़ी ये जो है ना, ये हमें बर्बाद कर रहा है, बिहार को बर्बाद कर रहा है,
और ऐसे ही अगर आप चुप रहिएगा तो धीरे धीरे बिहार को ऐसा बर्बाद कर देगा, जैसे कि आप आज कह रहे हैं ना कि एक इन्वायरमेंट हो गया है कि भैया देखिए भ्रष्टाचार में जीना पड़ेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही जीना पड़ेगा, जो हो रहा है उसी को मानना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें कि फिर आप ये सोचिएगा कि काश मैंने उस समय बोल दिया होता, तो हो सकता है कि 2 ही सीढ़ी टूटा था, तो हो सकता है कि हम बना सकते थे, लेकिन अब पूरी सीढ़ियां टूट गई तो अब बना भी नहीं सकते हैं, और अफसोस के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो गाइज आप लोगों ने सुना कि हमारे साथ जो देसी बिहार के पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने क्या कुछ कहा। तो अब आप लोग भी देख लीजिए गाइज, इस वीडियो को देखिए और समझिए कि सोनू का भविष्य अच्छा है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसके परिवार वाले, उनके जो चाचा जी थे वो लोग सारे सपोर्ट में हैं। तो अगर परिवार कहा जाता है ना कि अगर परिवार साथ में हो तो फिर बाकी लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। बाय, टेक केयर।